स्टूडेंट, आपका के आर स्टडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नावली हमारी प्रश्नावली 3.1 है। चैप्टर का नाम है हमारा मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह। एक्सरसाइज से चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहले हमने माना कोई आव्यूह, A11, A12, A13, A14, ऐसे ही A21, A22, A23, A24, इसी प्रकार A31, A32, A33, A34। ये कोई आव्यूह है। इससे हम चाहे तो छोटा ले लो या बड़ा ले लो, आव्यूह है। तो मैं आपको बता देता हूँ आव्यूह होता क्या है। वैसे ही आपने अपनी किताब में पढ़ लिया होगा आव्यूह की परिभाषा, पर मैं बता दूँ आव्यूह वो चीज़ होती है जो कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बीच संबंध बताती है। और आव्यूह कम से कम 7 एक प्रकार के होते हैं: स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह। तो इनमें ये कोई चीज़ एक्सरसाइज में आती नहीं, इन्हें आपकी बोर्ड में पूछी जाती है। तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ध्यान देता हूँ। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आव्यूह ए। ये कोई आव्यूह है जिसमें 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12 और √3, 1, -5, 17। ये कोई आव्यूह है। तो इसमें याद करना है कि आव्यूह की कोटि, पहला क्वेश्चन हमारे आव्यूह की कोटि आव्यूह की कोटि होती है वो उसकी m गुणा n की होती है, m गुणा n। अब m गुणा क्या है, ये बात जो लेन है उसको मानते हैं m, और यू मानते हैं इस तरीका के मानते हैं क्या, n। इसको मान लेते हैं पंक्ति और इसको मान लेते हैं स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, जो कि एक आव्यूह के प्रकारों में आते हैं, पंक्ति स्तंभ। पंक्ति हम इस तरह मानते हैं और स्तंभ हम ये मानते हैं। तो m में जो वो इसमें स्तंभों की संख्या गुणा n है वो है पंक्तियों की संख्या। तो स्तंभ कितने, 1, 2, 3 गुणा पंक्ति कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो आव्यूह की कोटि हमारी यही है। अब इससे अगला क्वेश्चन है हमारा आव्यूहों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अवयवों की संख्या कितनी है, 12। अब इसने पूछा क्वेश्चन नंबर 3, A13 पूछा है, A21 पूछा है, A33 पूछा है, A24 पूछा है और A23 पूछा है। जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया आव्यूह है कोई, और आव्यूह में हम चाहे जैसे नंबरिंग चाहे छोटा आव्यूह ले लो, वर्ग आव्यूह ले लो, जो कि आव्यूह के प्रकार पर डिपेंडेंसी है। तुम्हारी A13 लेना, तो A13 पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ कितना है, A13 = 19। A21 पहली पंक्ति में नहीं, मतलब दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ कितना है, 35। A33 -5। A24 12 और A23 5/2, जो कि हमारे ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, अवयवों की संख्या कितने, 24। तो उसकी कोटियाँ याद करनी है, कोटियाँ = क्वेश्चन मार्क। तो कोटियाँ हम इसे कैसे याद करेंगे,
ऐसी कोई दो संख्या देखो जिन ऐसी ऐसी कितनी संख्या हैं जिनको गुणा करने पर 24 प्राप्त हो जाए। जब हम 1 गुणा 24 करेंगे तो 24 प्राप्त हो जाता है, एक संख्या होगी। 2 गुणा 12 करेंगे, ऐसे 3 गुणा कितना 6 से 12 से 18 6 चौका 24 पर ज़्यादा है 3 बार। यह क्या क्या आएगा 7 7 14 7 21 7 चौका 28 6 6 6 12 6 18। अब 3 से देखो 3 3 3 6 3 3 4 5 30 7 21 30 24 8 है क्या। अब 4 से ज़्यादा है, 4 से 24 5 से नहीं ज़्यादा 6 से 6 गुणा 4 8 गुणा 3 12 गुणा 2 और 24 गुणा 1। तो कितने कोटि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोटियाँ हैं। और संभव कोटियाँ याद करिए, ये इसके संभव कोटियाँ के। अब इसने ये क्वेश्चन नंबर 1 है दूसरे में और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अब अवयव में 13 अवयव होंगे। जब तो 24 थे अवयव की संख्या कितनी कर दी 13। तो कितने आए 1 गुणा 13 करेंगे तो 13 आएगा और 13 गुणा 1 करेंगे तो 13 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 को तुम करना, अगर नहीं हो तो मैं इसके एंडिंग में जब हमारा प्रश्न चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं जिन जिन क्वेश्चनों को आपको करने के लिए दूंगा उनको एक वीडियो में भेज दूंगा। ओके। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन चौथा है 1 2 गुणा 2 आव्यूह। 2 गुणा 2 का आव्यूह कैसा होता है A11 A12 A21 A22 अर्थात m गुणा n। अब उसकी m कितने हैं 1 2 और n कितने 1 2, 2 गुणा 2 का आव्यूह हो गया। और a इक्वल टू ए आई जे है नहीं, आई इसमें क्या है ये पहली बार नंबर और जे क्या है दूसरा बार नंबर, समझ गए। तो उसके निम्नलिखित अवयवों के प्रदत्त याद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे कि आई ए जे बराबर आई प्लस के जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई अपॉन में आई जे बराबर आई प्लस के जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो अब इसमें हम पहली बार निकालें तो A11 निकालेंगे आई जे। अगर हम पहली बार निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे A11 आई की जगह क्या आ गया 1 तो यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस जे के बराबर क्या आ गया 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कितने 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन में 2 कितने मारा गया 2। तो A11 इक्वल टू 2। अब ऐसे A12 निकालेंगे तो 1 प्लस के 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 3 हो गए त्राम 3 9 अपॉन में 2। ऐसे ही A21 करें 2 प्लस के 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 3 9 बट्टे में 2 क्योंकि 3 का होल स्क्वायर करेंगे 2 9 हो जाता है और 9 बट्टे में 2। ऐसे ही A22 निकालेंगे तो 2 प्लस के 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 4 हो गए 4 का 16 अपॉन में 2 8। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरह बनेगी A11 बराबर कितना है 2, A12 बराबर कितना है 9 बट्टे में 2 और A21 बराबर क्या है 9 बट्टे में 2 और A22 बराबर कितना है 1। तो इसके मैट्रिक्स है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है ए आई जे बराबर आई अपॉन में जे। तो इसकी मैट्रिक्स रखेंगे A11 बराबर 1 अपॉन में 1 बराबर 1 A12 बराबर 1 अपॉन में 2। ऐसे ही A21 बराबर 2 अपॉन में 1 इक्वल टू 2। A22 इक्वल 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 1। तो इसकी जो आव्यूह क्या आएगा 1 बट्टे में 2 2 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा ए आई जे इक्वल टू आई प्लस के 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A11 बराबर
1 प्लस के 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 प्लस के 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 बट्टे में 2। A12 बराबर 1 प्लस के 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 4 प्लस के 1 5, 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 अपॉन में 2। ऐसे ही A21 इक्वल टू 2 प्लस के 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 4 416 अपॉन में 2 8। A22 इक्वल टू 2 प्लस के 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 4 4 प्लस के 2 6, 6 का 36 36 अपॉन में 2 जो टू 18। तो जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी 9/2, 25 अपॉन में 2, 8 और 18। क्वेश्चन नंबर चौथा, नहीं चौथा दोगे, पाँचा। इसको आप स्वयं करना। इसकी मैं मैट्रिक्स बना के देता हूँ। मैं मैट्रिक्स इसमें 3/4 के बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो 3/4 की तरह बने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जैसे कि मैंने यहाँ A11 सब निकाले, ऐसे आप सब निकालना, फिर मैट्रिक्स में रख देना, है नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा छठा। इसमें x और y की मान निकालनी है, x y z। तो 4 3 x 5 ये मैट्रिक्स है, इक्वल टू y z 1 5। तो y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। क्योंकि y बराबर क्या है 4, z बराबर क्या है 3, x बराबर कितना है 1। ये इसके मान है। पहला है छठे का दूसरा क्या है, x प्लस के वाई 2, 5 प्लस के z एक्स वाई कोष्टक बंद, 6 2 5 8। तो x प्लस के वाई इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे ही 5 प्लस के z इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। एंड और क्या बचा, x इंटू वाई इक्वल टू 8, समीकरण थर्ड। अब यहाँ में इधर हम अगर हम समीकरण 1 से हल करें, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से सरल करने पर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस के वाई इधर चले जाएगा तो माइनस में हो गया। अब इसको मान लें समीकरण 4, और समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x की मान कितना है 6 माइनस के वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। तो 6 वाई माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अब इसको हम इधर ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस का 6 वाई प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब ये आप क्या बनेगी हमारी एक दो आघात समीकरण, जो कि हमने 10वीं क्लास में सीख लिया। तो इसका जो आएगा इसमें आएगा वाई स्क्वायर माइनस के 8 करेंगे कितना आता है 4 वाई माइनस के 2 वाई प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो वाई कॉमन आ गया, वाई माइनस के 4 माइनस के 2 कॉमन आ गया, तो वाई माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो वाई माइनस के 4 और वाई माइनस के 2 बराबर 0। तो वाई के दो मान आ गए 4 और 2। अब पहले हम वाई का मान 4 रखते हैं समीकरण कौन से में, किस में रखते हैं, समीकरण 4 में। वाई का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या जाएगा 4 रखेंगे तो x इक्वल टू
6 माइनस के 4 रखेंगे पहले तो 2 आ गया। और एक्स इक्वल टू अब कितने रख दें, 2 रख दें तो 6 माइनस के 2 बराबर 4। यही हमारे एक्स वाई के मान है। और क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा, क्या आप उसको स्वयं कर लोगे? कर देगा चलो मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा, एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, एक्स प्लस के जेड वाई प्लस के जेड, 9 5 7। तो अगर हम यहाँ पर एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू 9, समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस के जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, और वाई प्लस के जेड इक्वेशन वाई प्लस के जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 1 से जब हम 1 से करें, किससे करें किसी से करो जिससे तुम्हारा मन करे। पहले हम करते हैं 2 से कर लें, चलो 2 से कर लेते हैं। 2 से हम इसमें जेड का मान निकालें। समीकरण 2 से जो हमें दी गया, समीकरण 2 से हल करने पर तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ जेड इक्वल टू निकालें। इसमें जेड इक्वल टू 5 माइनस एक्स, समीकरण 2 से क्या है तो इसको समीकरण क्या मान लें 4। और समीकरण 4 का मान जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो बाई जेड की वैल्यू क्या है प्लस के 5 माइनस के एक्स इक्वल टू 7, तो बाई माइनस के एक्स बराबर 7 माइनस के 5, तो वाई माइनस के एक्स बराबर 2। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। 5 मान लिया। अब इसमें और आगे करें तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस के एक्स। अब बाई और जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक्स बाई का मान कितना आया 2 प्लस के एक्स, जेड का मान कितना आया प्लस के 5 माइनस के एक्स इक्वल टू कितना 9। 2x में तो एक एक्स 7 हो गया, 7 के ले जाएंगे तो 9 माइनस के 7 एक्स बराबर 2 हो गया। अब इस एक्स की वैल्यू रख दें इधर, तो बाई इक्वल टू 2 प्लस के 2 बाई इक्वल टू 4 हो गया। ऐसे इधर रखते हैं जेड इक्वल टू 5 माइनस के एक्स, कितना 5 में तो 2 गए तो 3। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। और मुझे पता है आपको कम समझ आया होगा, पर मैं इसको शुरू से रिवीजन करवा दूँगा। तो हमें इसके आंसर में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्स वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 3। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 6 थर्ड इज करेक्ट। एंड द 7th क्वेश्चन, 7th भी ऐसा ही है। 7th और 10 को मैं करवा देता हूँ, आप करना 9th और 8 करना। 8 तो न्यू ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 7 को करवा देता हूँ मैं, फिर 10 को करवा 7 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है a माइनस के b 2a प्लस के c 2a माइनस के b 3c प्लस के d इक्वल टू माइनस के 5 0 13। तो ए बी सी डी का मान यहाँ करें तो a माइनस के b इक्वल टू माइनस के 1 समीकरण 1 और 2a
के सी इक्वल टू 5 समीकरण 2 और 3c प्लस के डी इक्वल टू 13 समीकरण 3 और 2a माइनस के बी इक्वल टू 0 समीकरण 4। समीकरण 1 से सरल करने पर है ना, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस के बी हो गया। अब इसको माने समीकरण 5। अब समीकरण 5 बन गया, तो समीकरण 5 का मान मतलब ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 2 क्वेश्चन माइनस के 1 प्लस के बी माइनस के बी इक्वल टू 0, तो माइनस के 2 प्लस के बी माइनस के बी इक्वल टू 0। तो मतलब समीकरण 4 बराबर 0 है, तो इससे ये फॉर्मूला नहीं हो पाएगा, नहीं होगा बिल्कुल भी, नेवर। तो समीकरण 4 में नहीं रखेंगे हम इसको, और क्वेश्चन में रख लेते हैं, है नहीं। अब ए निकाला तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 माइनस के 1 प्लस के बी प्लस के सी इक्वल टू 5 माइनस के 2 प्लस के 2b प्लस के सी इक्वल टू 5, तो कितना बचा, है नहीं। तो 2b प्लस के सी इक्वल टू 5 प्लस के 2, तो 2b प्लस के सी इक्वल टू 7, ये हो गया। अब इससे भी निकाल लेते, अगर हम समीकरण 4 में रख दे, तो देखो मैं करता हूँ, 2 माइनस के 1 प्लस के बी माइनस के बी इक्वल टू 0 आ रहा था, तो माइनस के 2 प्लस के 2b माइनस के बी इक्वल टू 0, तो b माइनस 2 बराबर 0 और b बराबर आ गया 2। अब b का मान इधर रख देते हैं, तो 2 गुणा 2 प्लस के सी इक्वल टू 7, तो c बराबर क्या होगा 7 माइनस के 4, 7 में 4 गए तो 3, b का आ गया, c का आ गया। अब किसको सम करना है, b का कितना आया था हमारा, b का आया था 2 और c का आया था 4, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 आया लगा 3। अब इनका मान रख देते हैं हम किस में, तो a माइनस के b इक्वल टू माइनस 1 है समीकरण 1 में से, समीकरण 1 से, तो इनका मान रख देता हूँ, b इक्वल टू कितना है माइनस के 2 माइनस के 1, है ना। तो a इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के 2 इक्वल टू 1। अब d का आप स्वयं निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 10, 3 गुणा 3 कोटि की ऐसी आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हैं। प्रविष्टि कितनी, 0 या 1, कुल प्रविष्टियां कितनी, 1 2 प्रविष्टियां होंगी। तो आव्यूहों की संख्या का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूहों की संख्या का फॉर्मूला होता है कुल प्रविष्टियां इनटू कोटि। तो कुल प्रविष्टियां कितनी है, 2, कोटि कितनी है 3 गुणा 3, तो इसका है 512 है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको हमारी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आई होगी। धन्यवाद।